what did you get trolled for? I got trolled for कि मैंने प्लास्टिक सर्जरीज की है. I've gone under the knife to look the way that I am today. Hear it from horse's mouth. मैंने अपने चेहरे पर क्या करवाया है? She has Sasta Anushka Sharma complex. Why her face is changing every day. Overconfident, good for nothing drama queen. She has a different level of superiority complex. In this video, we are going to talk about why Rubina Dilayak is facing backlash over her cosmetic procedure. अभी recently Rubina Dilayak को अपने looks और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है. एक्चुअली रुबीना ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट द पीओवी में अपने लुक्स को लेकर चल रहे सालों पुराने प्लास्टिक सर्जरी रूमर्स पर ओपनली बात किया है. काफी टाइम से रुबीना को लेकर सोशल मीडिया पर ये क्लेम सर्कुलेट होते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इंडस्ट्री में आने के बाद उनके लुक्स कम्प्लीटली चेंज हो गए. इस पर रुबीना ने कहा कि लोग बार बार ये क्लेम करते रहे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जबकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. जब वो बिग बॉस 14 का पार्ट बनी थी तब ट्रोल्स ने उनके स्कूल और टीनेज डेज की फोटोज निकालकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था और रुबीना के अकॉर्डिंग सिर्फ उनकी पुरानी फोटो सर्कुलेट नहीं की गई थी बल्कि उन फोटोज को डिस्टॉर्ट भी किया गया था. उनकी मिस शिमला डेज की कुछ फोटोज को एडिटिंग और एआई टूल की हेल्प से इस तरह ऑल्टर किया गया कि उनके टीथ और फेस एक्चुअल से भी ज्यादा डिफरेंट और अनफ्लैटरिंग दिखने लगी. लेकिन उस टाइम एआई को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोग जनरली एआई एडिटिंग के बारे में इतना फैमिलियर भी नहीं थे, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी ज्यादा लॉजिकल लगती है कि उन फोटोज को फोटोशॉप या किसी सिमिलर एडिटिंग टूल से मैनिपुलेट किया गया हो. वैसे भी अगर फोटो सच में एडिटेड होते तो पहले ही पता चल जाता, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी. और यही फोटोज देखकर लोगों ने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि रुबीना ने अपने फेस पर एक्सटेंसिव प्लास्टिक सर्जरी करवाई है. रुबीना ने क्लैरिफाई किया कि उनके लुक्स में जो चेंजेस आए हैं उसके पीछे सिर्फ कोई डॉक्टर या सर्जरी नहीं बल्कि उनका लाइफस्टाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट और खुद को मेंटेन करने के एफर्ट्स भी हैं. रुबीना को चाइल्डहुड में टॉन्सिल की प्रॉब्लम रहती थी और छोटे से इन्फेक्शन पर भी उनके टॉन्सिल स्वेल हो जाते थे. इसके अलावा वो ब्रेसेस भी वियर करती थी और उस टाइम उनके फेस पर बेबी फैट भी था. जब वो इंडस्ट्री में आई तब उन्हें अपने अपीयरेंस को लेकर ज्यादा अवेयरनेस हुई और उन्होंने अपने लुक्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन इसी कॉन्वर्सेशन के बीच जब रुबीना अपने टीनेज फोटो दूसरे होस्ट को दिखा रही थी तब अभिनव ने उनके लुक्स को लेकर मजाक करना स्टार्ट कर दिया. अभिनव ने sarcastically कहा कि रुबीना एक साथ 2 पान च्यू करती थी, एक लेफ्ट चीक में और एक राइट चीक में. तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया है. देखो ब्यूटी वाइज मैंने अपने चेहरे पर क्या किया. मैंने फेशियल योगा से अपने जो मैसेजेस होते हैं ना इनको आई हैव रिड्यूस्ड. मैंने अपने आईब्रो पर वो माइक्रो ब्लेडिंग होती है ना जिससे आप वो. रुबीना ने जब अपने बेबी फैट का मेंशन किया तो अभिनव ने जोक करते हुए कहा कि वो बेबी फैट नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा सिद्धू खाने की वजह से था. इसके बाद पॉडकास्ट में रुबीना ने रिवील किया कि अगर उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई तो फिर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करवाया है. और यही रुबीना ने खुद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया. रुबीना ने फेशियल योगा किया है और आईब्रो माइक्रो ब्लेडिंग भी करवाई है. छोटी बहू के टाइम उनके तीत के बीच गैप था और कुछ तीत ओवरलैप भी करते थे. इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने लेमिनेट्स करवाए. रुबीना के अकॉर्डिंग वो अराउंड 15 ईयर्स से वीनस वियर कर रही हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने फेस पर थमेज ट्रीटमेंट भी करवाया था. थमेज एक नॉन इन्वेजिव स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट है जो कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने और स्किन को टाइटर और लिफ्टेड अपीयरेंस देने में हेल्प करता है. इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट था और वो था सॉफ्ट वेव. रुबीना ने बताया कि अभिनव से शादी से पहले वो दुबई गई थी जहाँ उन्होंने सॉफ्ट वेव ट्रीटमेंट कराया था. इनफैक्ट रुबीना के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट अभिनव की तरफ से उनके लिए प्री वेडिंग गिफ्ट था. और रुबीना ने भी क्लैरिफाई किया कि ये सब सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है. वो अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट लेते रहती हैं. इसके अलावा पीआरपी ट्रीटमेंट का भी मेंशन किया गया. रुबीना ने ये भी बताया कि अब वो माइक्रो नीडलिंग करवाती हैं स्पेशली फाइन लाइंस को मैनेज करने के लिए. अब लोगों का इशू सिर्फ ये नहीं था कि रुबीना ने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाए हैं या नहीं. एक्चुअली लोगों का फ्रस्ट्रेशन कुछ और ही था. प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करवाने से नहीं थी. प्रॉब्लम तब होती है जब एक सेलेब अपने ट्रांसफॉर्म्ड लुक का क्रेडिट मेनली नेचुरल हार्डवर्क, फेस योगा, डाइट और लाइफस्टाइल को दे देती हैं, जबकि इसी कॉन्वर्सेशन में वो खुद मल्टीपल एडवांस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में रिवील कर रही हैं. रुबीना ने अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए फेस योगा, डाइट और ब्रेसेस का रोल बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने थर्मेज, सॉफ्ट वेव, वीनस, पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग और माइक्रो ब्लेडिंग जैसे प्रोसीजर का भी नाम मेंशन किया. एक नॉर्मल पर्सन के लिए नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एज के साथ फेस का चेंज होना, जेनेटिक्स, वेट लॉस या वेट गेन, लाइफस्टाइल और टाइम के साथ फीचर्स का नेचुरली मैच्योर होना. लेकिन जब मेडिकल ग्रेड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी पिक्चर में इन्वॉल्व हो तो ट्रांसफॉर्मेशन को कम्प्लीटली नेचुरल कहना ऑडियंस को कन्विंसिंग नहीं लगा. रुबीना ने क्लियरली बताया कि ये ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं है, लेकिन नॉन इन्वेजिव का मतलब नेसेसरली सिंपल फेशियल नहीं होता. थमेज और सॉफ्ट वेव जैसे ट्रीटमेंट स्किन की डीपर लेयर्स पर काम करने के लिए एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं और कोलेजन रीमॉडलिंग और स्किन टाइटनिंग जैसे इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं. नो सर्जरी और नो कॉस्मेटिक इंटरवेंशन, ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं. और फिर
फिर वीनस का जो पॉइंट है वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। रुबीना ने बताया कि उन्होंने अराउंड 15 इयर्स पहले डेंटल लैमिनेट्स या वीनस करवाए थे। टीथ का अपीयरेंस चेंज होने पर सिर्फ स्माइल ही डिफरेंट नहीं लगती, बल्कि लिप्स और लोअर फेस अपीयरेंस भी विजुअली चेंज हो सकता है। जब टीथ का शेप और अलाइनमेंट कॉस्मेटिकली ऑल्टर किया जाता है तो ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन भी डिफरेंट अपीयर कर सकता है। और इसी वजह से सवाल ये उठता है कि नेचुरल वर्ड का यूज करना ही क्यों है। बिकॉज रुबीना के लिए शायद नेचुरल का मीनिंग ये हो सकता है कि उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, बट नेचुरल का मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर किसी पर्सन ने मेडिकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से एजिंग को स्लो करने, स्किन को टाइटन करने, फाइन लाइंस को मैनेज करने या फेशियल अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए ट्रीटमेंट्स लिए हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कम्प्लीटली नेचुरल कहना कई लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं लगता। सी सेलेब की ओल्ड फोटोज को अननेसेसरली एडिट करके ट्रोल करना ऑब्वियसली रॉन्ग है। रुबीना ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करते वक्त कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का टेक्निकल डिस्टिंक्शन यानी सर्जरी नहीं हुई पर ज्यादा फोकस किया, और जब ओल्ड फोटोग्राफ्स का कंपैरिजन सामने आया तो एआई डिस्टॉर्शन को भी एक्सप्लेनेशन के तौर पर यूज किया गया। इसीलिए लगा कि एक्चुअल डिस्कशन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के एक्सटेंट से डाइवर्ट हो रहा है। अब देखो रुबीना की लाइफ है, वो जो चाहे करें। ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने थर्मेज करवाया, सॉफ्ट वेव करवाया या वीनस लिए या माइक्रो नीडलिंग करवाई। इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी अप्रिशिएट किया कि रुबीना ने फाइनली ट्रीटमेंट के नाम ओपनली रिवील किए। प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी को लेकर थी तो शायद लोगों का रिएक्शन भी इतना नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना कोई क्राइम नहीं है। रुबीना के पॉडकास्ट में दिए गए इस क्लैरिफिकेशन को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अपनी साइड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर रुबीना अपने फेस स्ट्रक्चर और लुक्स को फेशियल योगा, लाइफस्टाइल और मेंटेनेंस का रिजल्ट बता रही हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो खुद अपने फैंस के लिए फैट रिड्यूसिंग टैबलेट या ड्रिंक्स प्रमोट क्यों करती हैं। रुबीना को एक ही पॉइंट पर स्टैंड करना चाहिए। और ऑनेस्टली रुबीना का फेशियल स्ट्रक्चर क्लियरली चेंज हुआ है। जो लोग उन्हें छोटी बहू के टाइम से देख रहे हैं उनके लिए बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि इतने सालों में उन्होंने अपने लुक्स के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस पॉडकास्ट में रुबीना कहीं ना कहीं खुद को सुपीरियर पोजीशन में प्रेजेंट करती हुई नजर आई और बार बार हॉलीवुड के एग्जांपल्स देती रही कि वहाँ के सेलेब्स ने सर्जरीज करवाई है, जबकि पास्ट में रुबीना खुद भी इस इंडस्ट्री के प्रेशर को फील कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने भी कॉस्मेटिक एनहांसमेंट करवाए हैं। और रुबीना ने खुद कई बार इन इंसिडेंट का मेंशन भी किया है। पास्ट में रुबीना ये भी कई बार बता चुकी हैं कि इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद उन्हें उनके लुक्स को लेकर काफी जजमेंट फेस करना पड़ा था, जो अनफॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। उन्हें अपने अपीयरेंस को लेकर इतना जज किया गया कि एक पॉइंट पर उन्हें खुद को कन्विंस करना पड़ा कि जिस तरह वो दिखती हैं वो भी ब्यूटीफुल है। स्टार्टिंग में रुबीना को अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री में एक सर्टेन वे में दिखने का प्रेशर होता है, और जब वो इंडस्ट्री में आई थी तब उनके फेस पर बेबी फैट था। उनके बेबी फैट और बेबी चिन को लेकर उन्हें कमेंट्स फेस करने पड़े थे। एक बार तो एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था, योर फेस इज सो नेगेटिव, यू शुड डू नेगेटिव रोल्स। उस वक्त रुबीना ब्रेसेस वियर करती थी और वैसे भी अपने लुक्स को लेकर ऑलरेडी कॉन्शियस रहती थी। आफ्टर ऑल लुक्स को लेकर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट करवाना या ना करवाना हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, और जब रुबीना खुद ओपनली बता चुकी हैं कि उन्होंने अपने लुक्स को एनहांस और मेंटेन करने के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाए हैं, तो फिर दूसरों को लेकर इतना जजमेंटल होना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।